कहीं सपा में बीएसपी का एजेंडा तो नहीं बढ़ा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य? बड़ा सवाल है। रामचरितमानस की जिस चौपाई पर विवादित बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासी पारे को गर्म कर दिया है, दरअसल उसी चौपाई को कभी बसपा की सियासत ने उन्हें आगे रखा था। सियासी जानकारों का मानना है कि बसपा के उसी एजेंडे को अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जातिगत समीकरणों के नए वोट बैंक की एक नई परिभाषा सपा के लिए गांठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की इस नई वोट की परिभाषा से सपा के ब्राह्मण नेता न सिर्फ असहज महसूस कर रहे हैं, बल्कि इसे भविष्य की राजनीति के लिहाज से भी मुफीद नहीं मान रहे हैं। सियासी जानकार भी समाजवादी पार्टी के इसमें समीकरण को अपने नए नजरिए से देख रहे हैं। बसपा को 35 साल पुराना मुद्दा क्यों याद आ रहा है, या 35 साल पुराना मुद्दा ये जो है ये समाजवादी पार्टी में अब दिख रहा है। समाजवादी पार्टी इस वक्त सियासत के अपने नए कलेवर को लेकर दो तरह से आगे बढ़ रही है। एक वो है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर विवादित बयान देकर पार्टी को एक नए रास्ते की ओर बढ़ा दिया। दूसरा, खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना वाले मुद्दे के साथ आगे बढ़ने वाला सियासी दांव है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बसपा से लेकर भाजपा तक का चक्कर लगाने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवादित बयान दिया है, दरअसल वो तो बसपा को 35 साल पुराने मुद्दे के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये मुद्दा बसपा का है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि 1986-87 में जब बसपा को स्थगित करने का दौर था, तो काशीराम समेत तमाम बसपा के कैडर से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में रामचरितमानस की इसी चौपाई को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने का अभियान चला रहे थे। वो कहते हैं कि बसपा ने इसे लंबे समय तक न सिर्फ मुद्दा बनाया, बल्कि जातिगत समीकरणों के आधार पर अपना वोट बैंक भी जोड़ा। सपा के ब्राह्मण नेता नाराज ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि बसपा में आकर भाजपा में गए और फिर भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बस प्लेटफॉर्म बदल गया। यानी उस वक्त बसपा था, इस वक्त समाजवादी पार्टी है। राजनीतिक विश्लेषक आगे कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई पर दिए गए विवादित बयान को सियासी नफा नुकसान किसका होता है और कितना होता है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की इस लाइन से पार्टी में ब्राह्मण नेताओं के बीच में जो नाराजगी पनपने लगी है, वो दिखाई पड़ रही है। पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान का विरोध भी किया। राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला ये भी कहते हैं कि जिस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, उसका समाजवादी पार्टी में कितना फायदा होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टी के ही ब्राह्मण नेताओं के विरोध से एक बात स्पष्ट है कि कहीं सपा को ब्राह्मणों की नाराजगी का खामियाजा न भुगतना पड़े, ये बड़ी समस्या हो सकती है। सियासत के लिहाज से कह लीजिए तो ये चुनावी दाव है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर वोट शुरुआत से ही भाजपा को हमेशा से सहयोग देता रहा है, कोर वोट बैंक रहा है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि जो ब्राह्मण या ठाकुर भाजपा से कुछ हद तक नाराज होकर किसी दूसरी पार्टी में जाते थे, वो समाजवादी पार्टी ही है। अब समाजवादी पार्टी में भी ये कंडीशन हो गई है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी और ब्राह्मणों को मिली जिम्मेदारी इस बात की गवाह है कि पार्टी में मुस्लिम यादव फैक्टर के बाद ब्राह्मणों की स्वीकार्यता बढ़ी है और ब्राह्मणों के वोट समाजवादी पार्टी को मिलते दिखाई भी पड़े। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सियासत के लिहाज से चुनौती भरा दांव खेला है। सपा को अनुमान है कि इस नए सियासी दांव से बसपा के बड़े वोट बैंक पर दावेदारी कर उसे अपने साथ जोड़ना होगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी को इस बड़े और नए सियासी दांव पर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपा का यह दांव पड़ सकता है उल्टा और हो सकती है परेशानी। बसपा से जुड़े कई वरिष्ठ कैडर के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का यह नया दांव उनको उल्टा पड़ने वाला है। विस्तार से समझाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का एक प्रमुख वोट बैंक अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि साल 2007 में बनी उनकी सरकार के वक्त जो सियासी समीकरण थे वो इस वक्त उनके साथ नहीं हैं।
लेकिन रामचरितमानस की जिस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया सियासी बखेड़ा शुरू किया है, उसका समाजवादी पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वो खुलकर ये बात कहते हैं कि जो ब्राह्मण और ठाकुर वोट समाजवादी पार्टी को मिलता था, वो भी इस नए बखेड़े से पार्टी से दूर चला जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने MY फैक्टर के साथ साथ इस बार गांव-गांव में जातिगत जनगणना को भी आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी सवर्णों को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बनाई गई नई कार्यकारिणी ने इस बार सवर्णों को खासा तवज्जो नहीं दी है। रही सही कसर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से ब्राह्मणों को निशाने पर लेकर पूरा करते रहे। बसपा को जानने वाले लोग ये मान रहे हैं कि सपा को इससे खासा नुकसान होता दिखेगा। डिप्टी सीएम ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, उसकी भी वजह है क्योंकि वो भी एक दाव है। सियासी जानकार अनिरुद्ध कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नए सियासी समीकरणों में सवर्णों को खासा तवज्जो न मिलने का फायदा सीधे तौर पर भाजपा के पास जाएगा, जबकि बसपा के दलित वोट बैंक को साधने के लिए जिस शूद्र राजनीति पर दाव खेला जा रहा है, उसमें अब बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ में है। वो कहते हैं कि ऐसे में समाजवादी पार्टी को उनकी इस नई सियासत का फायदा भी हो सकता है, जब भाजपा से दलित वोट बैंक छिटक कर बसपा की ओर न जाकर सपा की ओर आ जाएगा। इसके अलावा रामचरितमानस पर दिए गए सपा नेता के विवादित बयान के बाद भी सवर्ण वोट समाजवादी पार्टी से अलग ना हो और पिछड़ों में भी समाजवादी पार्टी भाजपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमांदी कर ले, तब तो सियासत का यह दाव समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन सियासी विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ऐसा फिलहाल कहीं पर से होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, बल्कि सपा के नेता की रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी से सपा के साथ जुड़ा हुआ ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग, उनकी पार्टी से जुड़े हुए नेता सभी नाराज हैं। रही बात जातिगत जनगणना की, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पिछड़ों को या अति पिछड़ों का साथ देते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन जरूर किया है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी काट के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है, वैसी ही तैयारी भाजपा की ओर से भी दिखाई पड़ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।